जिसका जन्म अंडे से होता है उसको जो है उसके लिए व्यक्त करने वाला शब्द क्या है? अंडज। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो या अंडज जो है किसको व्यक्त करता है? जिसका जन्म अंडे से होता है। तो इसको आप उल्टा सीधा दोनों तरह से याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के जो लेखक हैं वो कौन है? तो भैरव प्रसाद गुप्त हैं। आपका समय बचाने के लिए मैंने कोई विकल्प यहाँ नहीं लिए हैं, सीधे क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं। तो गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त। तीसरा क्वेश्चन, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ का होता है सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, उसी समय का व्यक्त करने के लिए जो शब्द है वो है तत्कालीन, यानी उसी समय का मतलब तत्कालीन। आगे जो आपका रौद्र रस है उसका स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है ये क्वेश्चन आपके याद भी होंगे, नहीं है तो तुरंत याद कर लीजिएगा। अगले जो है क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है हमारा कि जो चाबुक निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चाबुक निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और देखिएगा सातवां क्वेश्चन है, भोर विहान निशांत प्रभात यानी कि सवेरे के पर्यायवाची हैं। जो आपका भोर है, बिहान है, निशांत है, प्रभात, और प्रभात को सवेरा भी कहते हैं यानी सुबह के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, क्रिया का जो मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, भाव विलास और रस विलास जो कृतियां हैं उनके लेखक रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि देव हैं। तो भाव विलास किसने लिखी? देव ने। रस विलास देव। ये चीजें आप याद रखेंगे। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि जो है देव हैं। ये पूछ सकता है कि देव किस काल के कवि? तो रीतिकाल के, यहाँ पर ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन है जो आपका पयोधी, संधि, सिंधु, वारिस आदि, ये जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको याद रखना है। इस तरह से आ सकता है कि जो पयोधी है, देखिए इसमें रे थोड़ा सा गलत लग गया है, आप समझ जाएंगे। पयोधी किस शब्द का पर्यायवाची है? तो आपको ऑप्शन में समुद्र दे देगा, ठीक है। तो या पयोधी दे दे, सिंधु दे दे, वारिस दे दे, तो ये क्या है? समुद्र के पर्यायवाची है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद आते हैं 11वें प्रश्न पे। बहुत ज्यादा जो है ये आपका क्वेश्चन आता है कि पेड़ से पत्ता गिर पड़ा या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ऐसे वाक्य में अपादान कारक है। जहां दो वस्तुओं का अलग होना दर्शाया जाता है तो उस जगह अपादान कारक होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, अपादान कारक। उसके बाद जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 22 राजभाषाएं जो हैं वो आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो आप लोग क्या करेंगे? 22 राजभाषाएं। ऑप्शंस में से देख लेना। तो हमारी जो कुल आधिकारिक राजभाषाएं हैं वो है 22। हिंदी भी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिंदी बहुतायत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाग बाग मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है खुश होना। बाग बाग यानी कि खुश होना, बाग बाग खुश होना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14वां कि मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। मलबे का मालिक किसकी कहानी है? मोहन राकेश की। तो इसको उल्टा भी देख लीजिए कि मोहन राकेश द्वारा लिखित कहानी है, तो ऑप्शंस में आपको मलबे का मालिक मिल जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। आगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। मैंने देखिए कई क्वेश्चन जो अलग अलग कई सालों में आते हैं उन सबको एक जगह कर लिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। आपको बहुत ज्यादा समय इसको लगता। मारतंड, अर्क, अंशुमाली, आदित्य, दिवाकर, भानु, भास्कर आदि किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि मारतंड, अर्क, अंशुमाली। एक साल तो इस तरह से आया कि मारतंड, अर्क, अंशुमाली किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। एक बार ये आदित्य, दिवाकर, भानु किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। इस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे मारतंड, अर्क, अंशुमाली, आदित्य, दिवाकर, भानु, भास्कर आदि जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, कोई आया था इस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो कोई, कुछ इस तरह के शब्द आते हैं तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आप ध्यान रखें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कोई, कुछ इस तरह के शब्द आना है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक
रानी केतकी की कहानी के लेखक सैयद इंसा अल्लाह खां हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सैयद इंसा अल्लाह खां हैं। 18वां क्वेश्चन है कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई जो उक्ति है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति किसे कहते हैं? बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति को। तो आप दोनों तरह से क्वेश्चन को याद रखें। रसों का जो राजा है प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस को माना जाता है। रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। और इसका जो स्थायी भाव है वो रति और प्रिया प्रेम आपका होता है। तो आपको ध्यान रखना है रसों का राजा किसे कहते हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है श्रृंगार रस को। रस जो आपका श्रृंगार रस है उसका स्थायी भाव क्या है? रति या प्रेम। ये आपको दोनों तरह से क्वेश्चन रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका 20वां, मक्षिका का तद्भव जो रूप है मक्खी है, बहुत बार आता है। और ना कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में, अधिकतर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो मक्षिका का जो तद्भव रूप है मक्खी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर जो 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कि सन्यासी शब्द का जो विपरीत अर्थक शब्द जो है वो है ग्रस्त। यानी कि सन्यासी, सन्यासी का विलोम, विपरीत अर्थक का मतलब विलोम, ग्रस्त क्या हो गया? ग्रस्त। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, अनुभवी होना। प्यारे बच्चों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका चैनल सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो बनाऊंगा। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना, बहुत अनुभवी होना, ये ध्यान रखना। या बहुत अनुभवी होना का मतलब घाट घाट का पानी पीना। और फिर जो आपका 23वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद जो है आपका जयदेव की काव्य रचना है। गीत गोविंद जयदेव की काव्य रचना है। और इसमें जो है श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का वर्णन है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि जयदेव द्वारा रचित जो है किस काव्य में श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का वर्णन है। तो क्या है आपका? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना? जयदेव की। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, काफी बड़ा नाम है इनका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की जो है प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। फिर 25वां क्वेश्चन है, मेला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। बच्चों बहुत क्वेश्चन आता है, मेला आंचल उपन्यास किसका लिखा हुआ है? फणीश्वर नाथ रेणु का। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है कि जो किसी भी स्थिति में जो है, यहाँ पर देखिए डाला है, ये टाला है, टाला होना चाहिए। यानी कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे अनिवार्य कहते हैं। कहते हैं ना सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो वो क्या है? मतलब उसका जो आशय है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बाद में अंबर, अनंत, गगन, व्योम, सारंग आदि किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के पर्यायवाची हैं। ये आपको याद रखना है। अंबर किसका पर्यायवाची? कैसे भी आ सकता है, एक शब्द दे देगा कि अंबर किस शब्द का पर्यायवाची है, अनंत किस शब्द का पर्यायवाची है। तो ये अलग अलग सालों में अलग अलग शब्द के साथ ये क्वेश्चन आया था। अंबर, अनंत, गगन, व्योम, सारंग आदि ये जो है आकाश के पर्यायवाची हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम 28वें प्रश्न पर। तो देखो 28वां प्रश्न है, कंचन, कनक, ताम्रस, जातरूप, स्वर्ण, हारक आदि सोने यानी कि गोल्ड के पर्यायवाची। वो नहीं सोने वाला नींद वाला, जो गोल्ड आपका होता है आभूषण, ठीक है, तो गोल्ड से रिलेटेड है आपका। तो चाहे कंचन आ जाए, चाहे कनक आ जाए, चाहे ताम्रस आ जाए, चाहे जातरूप, स्वर्ण, हारक कुछ भी आ जाए, तो वो किसका पर्यायवाची है? आपका सोने के पर्यायवाची, सोने के समानार्थी शब्द हैं। 29वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखो जैसे कि मैं, तुम, वह आदि, ये पुरुष को व्यक्त करते हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। वीडियो को पूरा देखना और लाइक शेयर जरूर करना। 30वां क्वेश्चन है बच्चों, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये जो है तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। आपको ध्यान रखना है, चाहे एक कवि तो ये रामचरितमानस करके पूछा गया था,
कभी विनय पत्रिका नाम से ये क्वेश्चन आया, कभी जो है आपका दोहाबली के नाम से आया। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे तो आए रामचरितमानस, चाहे आए दोहाबली, चाहे कविताबली, चाहे गीताबली, चाहे आए विनय पत्रिका, ये जो है सब तुलसीदास जी की रचना है। उसके बाद जो है कामायनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की जो है प्रसिद्ध रचना है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 32वां प्रश्न है यहाँ पर, सरोवर बहुत छाए हैं। देखो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ वर्णों की बार बार अनुवृत्ति यानी कि आवृत्ति होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पुनरावृत्ति में तय तय बार बार आ रहा है कि जो भी क्वेश्चन है, ना केवल ये उदाहरण, बाकी अगर कोई और उदाहरण भी आता है तो आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई में अनुप्रास अलंकार होगा। 33वां प्रश्न है, ग्राम शब्द का तद्भव रूप, तो गांव है, ठीक है, यानी कि जो संस्कृत का शुद्ध शब्द ग्राम है एक प्रकार से, और इसका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप है हिंदी में वो है गांव। 34वां प्रश्न, धर्मात्मा शब्द का जो आपका संधि विच्छेद होगा वो होगा धर्म प्लस आत्मा। कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो धर्मात्मा शब्द का जो संधि विच्छेद है प्यारे बच्चों, धर्म प्लस आत्मा। उसके बाद में देखो सप्त सिंधु, त्रिकोण, शताब्दी, पंचवटी आदि शब्दों में द्विगु समास है। कौन सा है बच्चों? द्विगु समास है, ध्यान रखेंगे, द्विगु समास है। जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यहाँ पर सप्त, त्रि, शताब्दी यानी 100, पंच, तो ठीक है। तो जहाँ पर जिन शब्दों में आपका उनको मतलब उनके विग्रह करें और दोनों में से प्रथम पद प्रधान होगा, और यानी प्रथम पद एक प्रकार से संख्यावाचक है, तो वही क्या है आपका द्विगु समास है। तो सप्त सिंधु, त्रिकोण, शताब्दी, पंचवटी आदि शब्दों में द्विगु समास है, ये ध्यान रखना। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? कृतज्ञ। या कृतज्ञ किसे कहते हैं? उपकार को मानने वाले को। 37वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, कि अंधा युग धर्मवीर भारती की काव्य रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की काव्य रचना है प्यारे बच्चों। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की ब्रज भाषा में रचित रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है या किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, आपको याद रखना है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की ब्रज भाषा में रचित रचना है प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है। पे आते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के जो लेखक हैं वो महान स्वामी कौन है? आर्य समाज के संस्थान। जो आपका 40वां प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम। अरे देखो पहले क्वेश्चन आया था ना वो तरनी तनुजा, इसमें भी रे की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ भी प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार आपका कैसी लग रही है प्लीज कमेंट जरूर करना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका कि अंक भरना मुहावरे का जो अर्थ है, यहाँ पर गले लगा है, गले लगना आप समझें, ठीक है, गले लगना, ठीक है। तो बच्चों अंक भरना यानी कि गले लगना प्रकार से। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, उपल आदि पत्थर के समानार्थी शब्द हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग सालों में अलग अलग तरह से आया कि पाषाण किसका समानार्थी, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची, समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। पाषाण किसका जो है समानार्थी है? तो पत्थर का, ठीक है। प्रस्तर जो है आपका किसका समानार्थी है? पत्थर का। तो मैंने यहाँ पर एक साथ ही ले लिए हैं, एक 2-3 साल के क्वेश्चन कि पाषाण, पाहन, प्रस्तर, उपल जो है वो पत्थर के समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया, गिरी, पहाड़, नग, भूदर, सैल आदि ये पर्वत के समानार्थी शब्द हैं। कौन कौन? गिरी, पहाड़, नग, भूदर, सैल आदि पर्वत के समानार्थी शब्द हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 44वां कि नभचर, खग, अंडज, पखेरु आदि पक्षी के समानार्थी है। और ये अंडज वाला तो यानी कि अंडे से उत्पन्न जो है ये तो बहुत बार पूछा जाता है
ध्यान रखेंगे आप, ये पहला क्वेश्चन भी हमारी इस वीडियो का यही था। तो आपका नवचर हो, खग हो, अंडज हो, पखेरु हो, तो ये पक्षी के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद दुविधा का जो समानार्थी शब्द है वो है धर्म संकट, यानी दुविधा धर्म संकट। 46वां क्वेश्चन भी कई बार आया है, य र ल व, जो आपका ये चारों वर्ण है, चारों अक्षर हैं, वो आपका अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य र ल व। ठीक है, और यह क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन से अंत्यस्थ व्यंजन है, तो ये चारों को आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में से, य र ल व। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष का जो विलोम शब्द है वो होता है प्यारे बच्चों निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष, सापेक्ष निरपेक्ष। उसके बाद में है वो है गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। रसोई घर में जो है आपका तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो रसोई घर शब्द में जो है आपका तत्पुरुष समास। प्यारे बच्चों, जो 50वां क्वेश्चन है, कहने को बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन 4-5 बार आया है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ये जो हमारा चिन्ह है, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। और ये जो हमारा 51वें प्रश्न में चिन्ह है, इसको आप विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप जो है इसको अन्यथा न लें, बिल्कुल समझ कर जाएं। फिर अगला है हमारा इस तरह का जो बीचों बीच आपका शब्द के बीचों बीच आपका लगता है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद बच्चों चौपाई के जो 53वां प्रश्न है हमारा, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। आपको देखना है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। शिक्षक का जो बहुवचन होता है वो शिक्षक गण होता है। क्या होता है? शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण होता है। प्यारे बच्चों, इसमें ना केवल आपको मैं 100 क्वेश्चन लाया हूँ, बल्कि ये 100 500 के बराबर है, ऐसा मान के चलिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55वें क्वेश्चन पर हम आते हैं कि माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में जो है आपका कर्म कारक, कौन सा कारक है? कर्म कारक है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा में कर्म कारक। 56वां प्रश्न है, यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है में जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 57वां प्रश्न है कि हिंदी में मूल स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। कौन सी है? 11 है। कौन सी? 11 है। आपका अ ऐसे लेकर औ तक। ठीक है, जो आपका अंग और अह होते हैं वो अयोग भा होते हैं। मूल स्वरों की, मूल व्यंजनों की जो संख्या है वो 33 होती है। प्यारे बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो कि हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। या एक साथ पूछा जाए कि हिंदी भाषा में मूल स्वरों एवं व्यंजनों की संख्या है क्रम से, तो 11, 33। उसके बाद 58वां प्रश्न, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्ण यानी जो हमारे अक्षर होते हैं उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। जो 59वां प्रश्न है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये जो है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखाचित्र है। कौन कौन से? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित आपका रेखाचित्र है। एक बार तो ये अतीत के चलचित्र के नाम से आया, एक बार स्मृति की रेखाएं से आया, बराबर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 60वां प्रश्न है कि जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि जो हैं मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन कौन सी? जयद्रथ वध की बात करें, पंचवटी की बात करें, भारत भारती की बात करें, साकेत की बात करें, यशोधरा और विष्णुप्रिया आदि जो है ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के योग होने वाले जो शब्द हैं को तत्सम शब्द कहते हैं।
ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों आपके लिए जाते हैं, उन्हें जो है आप तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आम्र हो गया, उलूक, ऊपर, एकादश आदि। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके क्या हैं, आपका तत्सम शब्द हैं। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन को आपको याद रखना है कि आपका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयोग होने वाले शब्दों को कहते हैं तत्सम, तद्भव। ठीक है, और कुछ दे देगा 2 विकल्प, तो आपको ध्यान रखना है तत्सम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 62वां क्वेश्चन है कि आप अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा जो खुद लिखते हैं, ठीक है, तो उसको आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आत्मकथा। यानी कि अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा के लिए एक जो शब्द है वो आत्मकथा होगा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ होगा एक ही काम से 2 लाभ होना, एक ही काम से 2 लाभ होना। प्यारे बच्चों, एक पंथ दो काज, एक ही काम से 2 लाभ होना। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, जितनी भी परिभाषाएं हैं, आपको याद होनी चाहिए। नहीं है तो प्लीज़ याद करके जरूर जाना। इसमें मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश की है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उसके बाद 65वां प्रश्न है, उर्वशी, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये जो है सब रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। ये क्वेश्चन उर्वशी के नाम से आया, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा नाम से आया। देखो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मिर्च का मजा। ठीक है, ध्यान रखो कि उर्वशी, सूरज का ब्याह, मिर्च का मजा, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों 66वां प्रश्न, ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। जैसे प्रतिदिन, भरपेट, आजन्म, इस तरह के जो शब्द हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। इसमें आपका प्रति हो गया, इसमें भर, इस तरह के। तो जो ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन, परिभाषा है जो आपको याद होनी चाहिए। और प्रतिदिन शब्द क्या है? तो ये क्या है? एक अव्यय है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 67वें प्रश्न पर। 67वां प्रश्न प्यारे बच्चों कि जो शब्दांत शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये भी एक डेफिनेशन है, बेसिक क्वेश्चन है कि जो शब्दांत शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिया गया मिलाप। क्या लिया गया है? मिलाप। तो मिल प्लस आप क्या है बच्चों? ये मिल प्लस आप। तो यहाँ पर आप क्या है? आपका प्रत्यय है। तो ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह के आपको प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, अगला जो है हमारा 68वां प्रश्न कि लोहे के चने चबाना। लोहे के चने चबाना जो मुहावरे का अर्थ है वो है बहुत कठिनाई झेलना, यानी बहुत कठिनाई झेलना। बहुत कठिनाई झेलना यानी कि लोहे के चने चबाना। दोनों तरह से क्वेश्चन को आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना मतलब कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली मतलब विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। 70वां प्रश्न, वर्णों के व्यवस्थित क्रम या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये ध्यान रखें, वर्णमाला में आपके ऐसे लेके ज्ञानी ये सब अक्षर एक निश्चित क्रम में आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी कहीं रख देंगे। फिर है करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जितने भी रसों के स्थायी भाव में प्यारे बच्चों याद करके जाना, कोई ना कोई सा क्वेश्चन रिपीट होगा। ये तो क्वेश्चन 2 से 3 बार आपका आया है कि करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? शोक होता है। प्यारे बच्चों, बंगाली भाषा में रचित देवदास जो उपन्यास है, काफ़ी फेमस उपन्यास रहा है ये बंगाली भाषा का। तो इसके जो उपन्यासकार हैं वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय।
कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास किसने लिखा? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपको याद रखना है। देवदास उपन्यास किस भाषा में है? तो ये बंगाली भाषा में है। इसको दोनों तरह से क्वेश्चन आप याद रखना। तो एक बार फिर इस पर को पढ़ते हैं कि बंगाली भाषा में जो रचित देवदास उपन्यास है उसके जो उपन्यासकार हैं वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में गीतांजलि कृति के लिए नोबेल पुरस्कार आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, किस क्षेत्र में मिला? देखो यहाँ पर आपको कई क्वेश्चन, ये जीएस में भी क्वेश्चन बनेगा आपका कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है किस क्षेत्र में आपका जो है नोबेल पुरस्कार मिला? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला, 1913 में मिला। कौन सी कृति थी? गीतांजलि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, और ये एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें 4 क्वेश्चन समाहित हैं आपका, ये मान के चलिए आप। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक जो है साहित्य की रचना है गीतांजलि। गीतांजलि को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में आपका पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार? तो साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला? 1913 में मिला। 74वां प्रश्न है कि जिस कार्य को करना बहुत कठिन हो, तो उसके लिए जो एक शब्द है वो है दुष्कर। यानी दुष्कर का मतलब क्या होता है? जिस कार्य को करना बहुत कठिन हो। जिस कार्य को करना बहुत कठिन हो मतलब दुष्कर। चलते हैं 75वें प्रश्न की तरफ। तो राजपुत्र, वीरपुत्र, सूर्योदय, कला, प्रवीण, गगनचुंबी। ठीक है, राजा का पुत्र, ठीक है, वीरपुत्र, सूर्योदय, कला, प्रवीण और गगनचुंबी आदि में जो है बच्चों तत्पुरुष समास है। ये ध्यान रखना, किसी भी वर्ड को आपसे दे देगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। वीरपुत्र में अलग अलग साल में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो हमारे चिन्ह होते हैं हिंदी के, ठीक है, तो उनसे बेस्ड मैंने पहले भी देखो कुछ क्वेश्चन को, कुछ चिन्हों को कवर किया। अब यहाँ पर जो है और चिन्ह आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, जैसे इस तरह से आपका कोमे के ऊपर एक बिंदी सी लगी हुई, तो इसका मतलब होता है अर्धविराम। क्या मतलब होता है इसका? अर्धविराम। और जो खाली कोमा कोमा, इसका मतलब नेक्स्ट जो हमने नीचे प्रश्न लिया है ये वाला, इसका मतलब है अल्पविराम। तो अल्पविराम कौन सा होता है और अर्धविराम कौन सा होता है आप जान गए होंगे कि कोमे के ऊपर अगर आपकी बिंदी लग रही है तो ये है आपका अर्धविराम, और अगर खाली कोमा लग रहा है नीचे की तरफ तो इसको कोमे को बोलते हैं आप अल्पविराम बोलते हैं। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, सोरठा जो छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा है। ये दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, दोहे वाला क्वेश्चन भी हमने आगे कवर करा है। यहाँ दोहे में क्या है? पहले में आपका और तीसरे में जो है 13-13 हो जाती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 हो जाती हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में जो है 11-11, दूसरे और आपका चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा 79वां नंबर प्रश्न है कि पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की आपका सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो पद्मावत है वो मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है? सर्वश्रेष्ठ रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है। ऑप्शन में पद्मावत मिले कर देना। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मैंने जैसे पहले भी बोला, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव जरूर आपका याद करके जाना, तो कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और इनमें से भी वीर रस अगर आ जाए तो उसका उत्साह करके आना है मेरे बच्चों। तो वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो हमारा 81 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कपूर। कई बार ये क्वेश्चन आया है। कपूर का जो तत्सम रूप है यानी शुद्ध रूप, जो संस्कृत में जो बोलते हैं उसे कर्पूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्पूर। तो कपूर का तत्सम कौन सा है? कर्पूर। या कर्पूर का तद्भव कौन सा है? कपूर। तो ये दोनों तरह से आपको याद रखना है। एक ये छोटी ई की मात्रा वाला अली और एक है अली। ये के जो क्रम से अर्थ हैं, पहले का जो है आपका इस अली का भोरा और दूसरे वाले का सखी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एक से अधिक बार आया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया है। ठीक है, तो पहला अली यानी भोरा, दूसरा अली यानी सखी। फिर 83वां नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक शब्द मूल शब्द विज्ञान में इक प्रत्यय लगाने से आपका बना है। विज्ञान प्लस एक, ठीक है, वैज्ञानिक आपका हो गया यहाँ पर। तो जो हमारा वैज्ञानिक शब्द मूल शब्द विज्ञान में, ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? इक। और प्रत्यय जो है वो शब्दों के अंत में लगकर उनका क्या है? अर्थ बदल देते हैं।
ये आप लोगों को मालूम है, ठीक है। और जो शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो प्यारे बच्चों 84वां प्रश्न है कि ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। भाई दिखाई नहीं दे रहे, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है। तो ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्यारे बच्चों ये एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और क्योंकि एक से अधिक बार ये भी क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन आया है, जब आप हिंदी लगते हैं तो बाद में एक डंडा लगाते हैं ना, जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो इसको पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण विराम। तो ध्यान रखेंगे, जो हम आपका हिंदी का वाक्य हमारा जहाँ एंड होता है, लास्ट में हम जो लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये सब क्या है? ये पूर्ण विराम है। तो जितने भी ये चिन्ह हैं प्यारे बच्चों, कवर करके जाना, कोई ना कोई सा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 86वां नंबर कि दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, दोहा छंद के जो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 होती हैं। अभी हमने सोरठे वाला लिया था, उसमें क्या थी? जो प्रथम और तृतीय में 11-11 थी। तो यहाँ पर दोहे छंद के जो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में जो है आपकी 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। अगला लेते हैं 87वां जो आपका प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। बा खाए बोराए जग या पाए बोराए में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आकर उसका अर्थ दोनों जगह क्या हो? अलग हो। तो यहाँ पर एक बार कनक का धतूरा है, एक बार सोना है, ठीक है। कनक का हमने भी पीछे जो है सोने वाला पर्यायवाची कवर भी किया था। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या बा खाए बोराए जग या पाए बोराए में कौन सा जो है आपका अलंकार है? यमक अलंकार है प्यारे बच्चों। उसके बाद प्राण, आंसू आदि शब्दों का जो प्रयोग है एक वचन व बहुवचन में समान रूप से होता है, ठीक है। चाहे तो आपका प्राण हो, आंसू हो, इस तरह के जो शब्द हैं उनका जो प्रयोग है वो एक वचन एवं बहुवचन में जो है समान रूप से होता है। बुढ़ापा एक विशेषण शब्द है। बुढ़ापा कैसा है? आपका एक विशेषण शब्द है, व्यक्ति की अवस्था को बता रहा है। तो बुढ़ापा कैसा शब्द है? एक विशेषण शब्द है। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। 90वां प्रश्न है आपका 90 नंबर कि कबीर दास द्वारा रचित जो बीजक किसने लिखा है? कबीर दास द्वारा रचित है। प्रमुख भाग कौन से? साखी, सबद, रमेनी, 3 भागों में है बीजक। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास जी की। बीजक के भाग कौन से हैं? साखी, सबद, रमेनी, 3 भाग हैं। शब्द यानी कि पद आपका, ठीक है। उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 91 नंबर कि अंधेर नगरी भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी भारत दुर्दशा के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा रचयिता के जो है इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्यारे बच्चों इसका जो PDF है इस वीडियो का, मैंने अपने आपका टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल दोनों पे मैं डाल दूंगा। तो लिंक से आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को भी और यूट्यूब चैनल को भी और टेलीग्राम चैनल को भी। तो प्यारे बच्चों इसका PDF आप जो है लिंक में जो आपका टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि के जो मैंने लिंक्स दिए हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको रिपीट जरूर कर लेना, इस टॉप 100 PYQ इस वीडियो को। उसके बाद 92 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि आपका जो निर्मला है, कफन है, ईदगाह, गबन, मानसरोवर, गोदान आदि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? मुंशी प्रेमचंद की। चाहे निर्मला की बात करें, कफन की बात करें, ईदगाह की बात करें, गबन की, मानसरोवर की, गोदान की, अलग अलग सालों में अलग अलग नाम से आई हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साथ ले लिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का क्विक रिवीजन यहाँ पर हो जाए। तो निर्मला, कफन, ईदगाह, गबन, मानसरोवर, गोदान आदि मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो ये हो गया। फिर आते हैं 93 नंबर प्रश्न पर। तो ये है प्यारे बच्चों अनुच्छेद जो आपका 348 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 348 में भारत के जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपका आया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? 348। ध्यान रखना 348। उसके बाद प्यारे बच्चों चक्रधर, श्वेतांबर, त्रिनेत्र, चंद्रशेखर, दशानन, ठीक है, पीतांबर
इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या है, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि किसी न किसी आपका देवता का नाम जिनसे निकल रहा है। चक्रधर विष्णु भगवान, श्वेतांबर सरस्वती माता, त्रिनेत्र जो है आपका शंकर भगवान, चंद्रशेखर आपका शंकर भगवान, दशानन यानी कि रावण हो गया। ठीक है, तो उल्लास शब्द का जो 95 नंबर प्रश्न है कि उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास, उत प्लस लाश, उत प्लस लास। उसके बाद कपोत का तद्भव रूप जो है कबूतर है। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपोत का तद्भव रूप कबूतर है, कबूतर है। उसके बाद में 97 नंबर प्रश्न है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, यानी उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में लगते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे आजीवन, यथासंभव, प्रतिदिन आदि, प्रतिदिन आदि में कौन से, देखो आजन्म में तो आ लगा है, ठीक है, फिर जीवन है, फिर तो आजीवन, यथाशक्ति, शक्ति से पहले यथा लग गया, प्रतिदिन में दिन से पहले प्रति लग गया। तो ये जो आ, यथा, प्रति, ये जो क्या है सब उपसर्ग है। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं वीडियो के लास्ट की तरफ। वीडियो कैसी लगी और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, इससे आपको जो है ये कंटेंट मिलेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, मैं रेखांकित कर रखा हमने हे प्रभु को, तो इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। ठीक है, संबोधन कारक है, जहाँ हम संबोधित करें हे प्रभु, ठीक है, तो हे प्रभु रक्षा कीजिए में संबोधन कारक है। उसके बाद 99 प्रश्न है कि कोई आपसे मिलने आया में रेखांकित शब्द, देखो हमने कोई को रेखांकित किया है, कोई कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, पहले भी एक क्वेश्चन हमने कवर किया था। ठीक है, तो ये हो गए। फिर 100 नंबर पे है बेटा कि किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का जो बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। वो एक है या एक से ज़्यादा है, अनेक है, तो हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। तो किसी प्राणी या वस्तु एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्दों का वचन कहते हैं। हिंदी में आपका दो वचन होते हैं, एक वचन में बहुवचन। तो प्यारे बच्चों, ये थे टॉप 100 PYQ क्वेश्चन आपके, और 17-18 को जो आपका एग्जाम है, ठीक है, तो उसमें ये मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन रहेंगे आपके। इस वीडियो से आपके क्वेश्चन आएंगे ही, इस बात की मैं गारंटी आप लोगों को देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसका जो PDF है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर लेना। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट डाउन। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ो पढ़ाओ, भारत को आगे बढ़ाओ।